In this video, I'm going to tell you how I prepared for my CSIR NET exam. So I cleared the exam during my masters in 22. So basically मैंने NET exam के लिए कोई कोचिंग नहीं ली थी, लेकिन मैंने IIT JAM exam के लिए कोचिंग ली थी. IIT JAM exam होता है अगर आपको मास्टर्स करनी है IIT से या फिर NIT से, तो JAM exam में आपको अच्छी रैंक लेकर के आनी पड़ती है. तो अगर हम माने कि JAM का लेवल यहाँ है तो नेट और गेट का लेवल यहाँ है, और मुझे नेट और गेट दोनों के लिए प्रिपेयर करना था. तो मैंने जैम से जो एक्स्ट्रा जो एडवांस्ड चीजें हर एक चैप्टर में आती है नेट या गेट में, वो मैंने किया. ऑलमोस्ट बुक से मैंने जितना प्रिपेयर किया नेट के लिए गेट के लिए, वो बुक से प्रिपेयर किया. तो बेसिकली जो फिजिकल के लिए बुक थी वो मतलब आप 3-4 बुक पढ़ते हैं, बट अगर आप कंप्लीटली बोलें कि आपको एक ही बुक पे रिलाय करना है तो पीटर एटकिंस इज बेस्ट. इनऑर्गेनिक के लिए अगर आप कंसिडर करें सिर्फ एक बुक को तो जेडी ली. अगर आप ऑर्गेनिक को कंसिडर करें तो कैरी एंड सैंडबर्ग. मतलब थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप वैसे भी बीएससी में थोड़ी इंडियन ऑथर्स की बुक पढ़ते हैं, तो वहां से आपका बुक के रिगार्डिंग लेवल ठीक हो जाता है. देन उसके बाद मुझे था कि मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो ओपी टंडन जो है, ओपी टंडन से आपको क्वेश्चन भर भर के मिल जाएंगे फिजिकल के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए, वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं. मैंने बेसिकली सिर्फ और सिर्फ नेट का देखा जाए तो मुझे था कि अभी जैन में फेब में, क्योंकि उस टाइम थोड़ा कोविड वाला सिस्टम वो शिफ्टिंग चल रही थी, तो हमारा जो नेट का एग्जाम था वो जनवरी के अराउंड होने वाला था. तो मैंने सितंबर से ऑलमोस्ट अपना प्रिपरेशन शुरू किया था. और वैसे भी बुक्स तो पढ़ते ही रहते थे एग्जाम्स वगैरह के लिए, जो आईआईटीज में एग्जाम्स होते थे उनके लिए भी बुक्स पढ़नी पड़ती थी. पर मैंने पर्टिकुलर मुझे था कि मैं हर बार बुक से वो नहीं कर सकती हूँ कि बुक खोली और फिर उससे पढ़ने लग जाऊं. मुझे था कि अगर मुझे कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मैं 2-3 बार बुक पढ़ूं, और फिर उससे मैं जितना एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के सिलेबस के रिस्पेक्ट में, वो मैं एक्सट्रैक्ट करके अपने नोट्स बना लूं. और फिर कभी भी मुझे एग्जाम के लिए पढ़ना है तो मैं बस वो नोट्स पढ़ती जाऊं और नोट्स को देखूं, और मेरे सारे कंसेप्ट माइंड में छप जाए कि हाँ नोटबुक में ये लिखा था. उस टाइप से मेरा थोड़ा रहता है एग्जाम के रिगार्डिंग. देन मैंने सितंबर से लेकर के और लगभग दिसंबर तक अपना सिलेबस वगैरह किया, उसको 1-2 बार रिवाइज किया. फिर था कि और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो और क्योंकि साथ वाले सब कोचिंग वगैरह इधर उधर से क्वेश्चंस कर रहे थे, तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए जो मेरे 2-3 दोस्त थे जिन्होंने इधर उधर से कोचिंग ले रखी थी, फिर मैंने उनसे उनकी कोचिंग वाली बुकलेट मांगी और फिर उसको फोटोकॉपी वगैरह करवाया और फिर उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह किए. देन उसके बाद में था कि अभी एग्जाम आने ही वाला है, तो फिर टेस्ट सीरीज भी लेनी है, उससे थोड़ा एनालिसिस बेटर हो जाता है. फिर 2 इंस्टीट्यूट्स थे, मैंने 2 इंस्टीट्यूट से फिर टेस्ट सीरीज ली थी. देन फिर मुझे पता चला कि सीरियसली मुझे उस एनालिसिस से पता चला कि मतलब मेरा ओएमसी जो है वो काफी वीक है. जो मैंने प्रिपेयर किया उसके हिसाब से मेरा ओएमसी बहुत वीक है. फिर मैंने फर्दर ओएमसी के लिए बुक्स पढ़ी और ओएमसी अपना स्ट्रॉन्ग किया, थोड़ा ठीक किया, ताकि मुझे मैं बेटर स्कोर कर सकूं, क्योंकि ओएमसी जो है वो अच्छा खासा आता है. ओएमसी कोऑर्डिनेशन क्वांटम ये ठीक आते हैं, इनका वेटेज जो होता है वो ठीक होता है एग्जाम में. देन उसके बाद टेस्ट सीरीज लिया और फिर थोड़ा रीजनिंग मैंने एंड में ही किया था जब 20 दिन बचे थे. तो फिर मैंने यूट्यूब से जो वीडियोस थी, यूट्यूब से वीडियोस देखी, 7-8 वीडियोस देखी हर एक कंसेप्ट के लिए, और वहां से रीजनिंग किया. सो आई प्रेफर कि आप थोड़ा बुक्स पे ज्यादा रिलाय करें. आप क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह के लिए कोचिंग वाली साइड जा सकते हैं, अदरवाइज आप बुक से करेंगे तो बेस्ट होगा. उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन एग्जाम्स में डायरेक्टली बुक से ही उठ के क्वेश्चन आते हैं. तो होप आपको 1-2% हेल्प हुआ होगा मेरी वजह से. एंड अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप डीएम कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.